राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में कल उलगुलान महारैली का आयोजन किया गया है। उससे पहले यहां पर निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण के बाद कौन कौन से नेता कल पहुंचेंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले हमारे साथ बात करने के लिए राकेश सिन्हा हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कल की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, आप लोग निरीक्षण भी किए हैं, निरीक्षण में क्या लग रहा है, सारा कुछ कंप्लीट हो गया है? बिल्कुल, आप देखें कि जिस प्रकार ये भव्य टेंट है, मंच है, तमाम कुर्सियां लग चुकी है, तो अब जनतंत्र के मालिक का कल जनता का कल इस भव्य रैली में स्वागत होना बाकी है। और कल दिन भर जनतंत्र के मालिक का इस रैली में आना का तांता लगा रहेगा। और जो इस देश का मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का, देश की गिरती अर्थव्यवस्था का, महिलाओं के सम्मान का, किसानों की एमएसपी की गारंटी का, तो स्वाभाविक तौर पे कल इन मुद्दों पर यहाँ से हुंकार भरी जाएगी और यह हुंकार पूरे देश में कल गूंजेगा। इंडी गठबंधन के कौन कौन से नेता आ रहे हैं? और कल इंडिया अलायंस के घटक दल के तमाम प्रमुख नेता यहाँ उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस से खास करके अगर हम बात करें तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय झारखंड के प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब, राज्यसभा सदस्य नासिर हुसैन साहब, ये तमाम लोग कल रैली में उलगुलान रैली में जो देश की दशा और दिशा तय करने के लिए कारगर सिद्ध होगी। कांग्रेस के अलावा आप देखें तो अखिलेश सिंह यादव की आने की स्वीकृति हुई है, तेजस्वी यादव की स्वीकृति हुई है, फारूक अब्दुल्ला जी की स्वीकृति हुई है, प्रियंका चतुर्वेदी जी की स्वीकृति हुई है। तो तमाम इंडिया अलायंस के प्रमुख चेहरे टीएमसी से भी आने की स्वीकृति हुई है। उनके कोई सांसद हैं, उनका नाम अभी जहन में मुझे नहीं आ रहा है। जो वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी टीएमसी का, वो क्यों नहीं आ रही है? नहीं, चूंकि चुनाव में व्यस्त हैं और भी पार्टी के नेता है वो भी चुनाव में व्यस्त है, वो अपना प्रतिनिधि कल भेज रही हैं। तो हमें लगता है कि प्रतिनिधि का उपस्थित होना भी वो इस बात को दर्शाता है कि टीएमसी भी इस उलगुलान रैली में अपनी सहभागिता, सहमति दोनों प्रदान की है। तो बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि बाहर के राज्यों से लाया जा रहा है, जितना भी यहाँ पे भीड़ दिखाई देगी कल, और ये बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में यहाँ पहुँचेंगे, आम जन पहुँचेंगे, वो आम जन नहीं, खरीदा हुआ जो लोग हैं उसने लाए जा रहे। महंगाई पे बात करें, बेरोजगारी पे बात करें, जिस प्रकार महिलाओं का सम्मान इन 10 सालों में प्रधानमंत्री जी के आंखों के सामने लूटता रहा, प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र बने रहे, इस पर वो बात करें तो हमें लगता है जनता उनके बातों को सुनेगी या तवज्जो देगी। और जब भाजपा के लोग इस तरह की बात करते हैं तो स्वाभाविक दिखता है कि अब वो लोग अपनी हार को स्वीकार कर चुके हैं। और जब आदमी हार जाता है तो खींच प्रकट करता है, और ये खींच प्रकट करने का इन लोगों का एक अंदाज है कि बाहर से आ रहे हैं, भाड़े पे आ रहे हैं, किसे भाड़े पे कह रहे हैं? ये जनतंत्र के मालिक हैं जनता, और जनता को आप कह रहे हैं कि वो भाड़े पे आ रहे हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता समझ में आती है ना कि वो जनता को किस रूप में देखती है। अच्छा, झारखंड राज्य का जो हेमंत सोरेन का मुद्दा है, पटना हो, दिल्ली हो या फिर मुंबई हो, ये तमाम जो मंच रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठाया जाता रहा है। ईडी को निशाना साधने की कोशिश की गई और कह सकते हैं ईडी के माध्यम से केंद्र सरकार को निशाना साधने की कोशिश की गई। तो ये मंच भी कहीं ना कहीं वही एक इशारा दे रहा है। स्वाभाविक तौर पे हर मंच वो इशारा देगा जो मंच अन्याय के खिलाफ सजा हो, और यह मंच भी महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह अन्याय के खिलाफ सजा है। और जब हम अन्याय के खिलाफ सजने वाले मंच पे बात करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे अन्याय पर बात होगी। और जिस प्रकार एक साजिश और षड्यंत्र के तहत हेमंत सोरेन जी को फंसाने का काम किया गया, यह पूरा देश ने देखा है।
और कहीं ना कहीं सरना धर्मकोट की भी बात है, जो आदिवासियों की अस्मिता की पहचान है। प्रधानमंत्री आज झारखंड तो आते हैं, आदिवासी के नाम पे बड़े बड़े इवेंट करवाते हैं, लेकिन अपने मुंह से सरना धर्मकोट की बात नहीं करते हैं। तो इस मंच से सरना धर्मकोट की भी बात होगी। तो सरना धर्मकोड और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ महंगाई का मुद्दा भी इस मंच के माध्यम से रखा जाएगा और तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो कल यहां पर जुटेंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि और क्या कुछ उस मंच के माध्यम से कहा जाता है और केंद्र सरकार को कैसे निशाना साधा जाता था और क्या कुछ मैसेज जो है जनता तक पहुंचाया जाता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ नीरज कुमार, रांची। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।